कन्विक्ट मीन्स प्रिजनर, जो जेल में किसी गलत काम की सज़ा भोग रहा होता है उसे कहते हैं कन्विक्ट। जो अपने रेगुलर लॉज के हिसाब से चलता नहीं, उससे कुछ अगेंस्ट कर देता है तो वो बहुत बड़ा एक गुनाह हो जाता है, इसलिए उसे फिर उठाकर वो इंसान को जेल में डाल देते हैं, उसे कहते हैं convict or in English prisoner. Hope you understand. I say that my name is Birib because that's what is written on my father's tombstone. अभी यहाँ पर tombstone means जो फादर है उसके वो अभी नहीं थे, he is no more, वो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो डेथ होने के बाद क्या करते हैं, उनको जैसे हिंदू लोग जलाते हैं कब्रिस्तान में लेकर जाकर, वैसे क्रिश्चियन और मुस्लिम लोग उनको ज़मीन के अंदर पूर देते हैं। उन्हें पूरने के बाद वो जगहों पर एक वो उनका स्मारक के तौर पर बनाते हैं, पत्थर का यूज़ करके, वो उसे कहते हैं टोम्बस्टोन। एंड it is what my sister told me. My sister is married to the blacksmith. और ये सब उसे किसने बताया हुआ था? तो ये छोटे से बच्चे को, इसका नाम है पिप, उसे इसकी बहन ने सब कुछ बताया हुआ था। My sister is married to the blacksmith. मेरी बहन ने किसके साथ शादी की थी? ब्लैकस्मिथ। ब्लैकस्मिथ मीन्स कौन? जो लोहे का काम करता है उसे कहते हैं लोहार। जो लोहे का काम करता है उसे लोहार कहते हैं। एंड गोल्ड स्मिथ मीन्स सोनार, जो सोने का काम करता है ना उसे गोल्ड स्मिथ कहते हैं। समझ में आया? वी लिव्ड इन अ मार्शी एरिया। मार्शी एरिया मीन्स बहुत सारे कीचड़ वाला एरिया, नदी के आजू बाजू जो होता है ना, हाँ उसे कहते हैं मार्शी एरिया। डाउन बाय द रिवर a few miles from the sea. नदी के साइड में जो होता है उसे कहते हैं मार्शी एरिया। few miles from the sea, जो नदी समंदर में मिलने वाली होती है उससे पहले वाला, कुछ उससे थोड़ा दूर, लेकिन उससे जो पहले वाला एरिया होता है पूरा कीचड़ का होता है, उसे कहते हैं मार्शी एरिया। One day I stood in a churchyard and looked over my parents' tombstone at the dark flat wilderness. एक दिन क्या था कि ये जो बच्चा है वो कब्रिस्तान में जाता है और फिर वहाँ पर उसके मम्मी और पापा की जो टोम्बस्टोन है, कब्र है, उसके सामने खड़ा होकर देखता है दोनों की। एट डार्क फ्लैट वाइडरनेस बियॉन्ड द चर्चयार्ड, और जो चारों बाजू की जो कंपाउंड होता है उसके बाजू में, उसके साइड में वो देखता है कि उसे एक जंगल की तरह एरिया दिखता है, मार्शी एरिया, जहाँ पे पेड़ भी हैं बहुत सारे उगे हुए, जिसे अच्छे से नहीं रखा गया है, एकदम क्रिस क्रॉस फॉर्मेट में, कहीं पर भी कुछ भी पेड़ बहुत सारा। और बारिश के दिन की तरह दिन थे तो वो क्लाउड्स थे, सन इतना अच्छे से निकला हुआ नहीं था, तो इसलिए वो थोड़ा सा डार्क एरिया लग रहा था। बियॉन्ड द चर्चयार्ड द मार्शेस वेयर क्रिस क्रॉस विद डिचेस एंड माउंट्स। डिचेस मीन्स थोड़े खड्डे भी होते हैं ना वो ज़मीन पर, हाँ। माउंट्स मतलब ऐसी जगह पे थोड़े थोड़े पेड़ उगे हुए होते हैं, छोटे छोटे। इन द डिस्टेंस आई कुड सी द ग्रे लाइन्स ऑफ द रिवर एंड देन फार अवे द सी। इट वॉज अ कोल्ड डे। और वो कैसे दिन थे? समंदर से थोड़े दूर, फार अवे फ्रॉम द सी, और इट वॉज अ कोल्ड डे। और वो कैसे थे? ठंडी के दिन। देखो अभी इन सीज़न में जैसे बारिश होने वाली होती है तो कैसा होता है, धूप नहीं निकलती, और गर्मी नहीं लगती, और हर जगह कीचड़ कीचड़ दिखता है, उस टाइप का वो एरिया था।
द ग्रे लैंड एंड द ग्रे स्काई मेड मी फील सैड। और ग्रे स्काई मतलब बारिश के दिनों में जो क्लाउड्स होते हैं वो ग्रे कलर के हो जाते हैं ना। हाँ, तो ये सब उन्हें कैसा दिख रहा था, और गीली मिट्टी वो सब उसे सैड फील करवा रहा था, दुखी फील करवा रहा था। आई सडनली रियलाइज दैट आई वॉज एन ऑर्फन, आई बिगैन टू क्राई। और उसे एकदम से याद आता है कि अभी मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। जिन्हें मम्मी पापा नहीं होते हैं या मर गए होते हैं या किसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, उन्हें ऑर्फन कहा जाता है। ओके, सो होल्ड योर नॉइस, क्राइड अ टेरिबल वॉइस। और उसे मम्मी पापा की याद आती है और वो दुख में बहुत रोता है आवाज़ करके। इट केम फ्रॉम अ मैन हु हैड जस्ट स्टेप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द ग्रेव स्टोन। और वो उनके पास रो रहा होता है वो टॉम स्टोन के पास बैठकर, इतने में ही किसी के चलने की आवाज़ उसे आती है और वो पीछे से आता है। कीप स्टिल और आई विल कट योर थ्रोट। और क्या कहा उसने, चुप बैठो, मैं क्या करूँगा, तुम्हारा गला काट दूँगा। इस तरह से उसे वो बोलता है। ठीक है चिल्ड्रन, रिमेनिंग लेसन आई विल टीच यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। मैं बड़े वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि वो अपलोडिंग को प्रॉब्लम देता है मेरा वीडियो। सो मैं छोटे छोटे मिनट्स 2-3 पार्ट्स में लेसन पढ़ाती हूँ। ठीक है, होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। बाय।